तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना क्या है, तो हिंदी साहित्य पर प्रैक्टिस, ठीक है ना। हिंदी साहित्य पर प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन हैं जो टाइप करके लाया हूँ मैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले पूछता है आपसे, जोरदार के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले पूछता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, काव्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है श्रव काव्य, ठीक है ना। और दूसरा होता है दृश्य काव्य, ठीक है ना। पहला श्रव काव्य होता है, दूसरा दृश्य काव्य होता है, ठीक है ना। पहला दृश्य काव्य, वो श्रव काव्य, और दूसरा दृश्य काव्य होता है। अब चलते हैं आगे। दूसरा ये जो हो गया पहला है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, इधर नाथ सत्य के प्रणेता कौन थे, जो नाथ सत्य के प्रवक्ता थे वो कौन थे, तो याद रखना नाथ सत्य के प्रवक्ता थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, है ना, जिन्हें मच्छंद्र नाथ भी कहा जाता है, जो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है ना। दूसरा ये हो जाएगा मच्छंद्र नाथ, है ना, या मत्स्येंद्र नाथ भी कह सकते हैं जिन्हें। और जो गोरखनाथ थे, जो गोरखनाथ थे, है ना, वो कौन थे, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, गोरखनाथ ने क्या किया था, नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो गोरखनाथ ने की थी, है ना, ठीक है ना जी। गोरखनाथ, है ना, इनके जो गुरु पूछता तो मच्छंद्र नाथ थे। ये तो आपको है ना। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा है, आदिकाल के किन 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आदिकाल के किन 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। देखिएगा आदिकाल के बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ा हम रुकेंगे, आदिकाल के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आदिकाल क्या होता है, आदिकाल जैसे हिंदी के कई काल थे, जिससे सर्वप्रथम किसने बांटा था, हिंदी के जो काल थे वो किसने बांटा था, जॉर्ज ग्रिगर्सन ने। किसने बांटा था, जॉर्ज ग्रिगर्सन ने, एक व्यक्ति था जिसने हिंदी के जैसे ही छायावाद काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, उसी के अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत आता है छायावादी काल, है ना, भारतीय युग, ये सब किसने बांटे थे, तो ये जॉर्ज ग्रिगर्सन ने बांटे थे। किसने, जॉर्ज ग्रिगर्सन, है ना। तो आदिकाल के बारे में, आदिकाल में 2 व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा है, उनकी रचना के बारे में पूछ रहा है। तो आदिकाल के काफी व्यक्ति हैं, जैसे कि आदिकाल, ठीक है ना दोस्तों। ये जो आदिकाल नहीं था, इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है, वीरगाथा काल, ठीक है ना। वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है, तो वीरगाथा काल का आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो वीरगाथा काल है, ठीक है ना। और जो इसमें व्यक्ति था जिसका नाम था जैसे शरप्पा भी, जैसे मैं चलता हूँ, शरप्पा 2 व्यक्ति हैं, एक बड़ा सा शरप्पा और एक होता है सरप्पा, है ना। जिसे हिंदी का जो शरप्पा पूछता तो किस काल का कवि था, तो ये शरप्पा था आदिकाल का कवि था, आदिकाल का कवि था। किसका, आदिकाल का कवि था। शरप्पा पूजा किस काल का कवि था, तो आदिकाल का कवि था। और दोस्तों याद रखिएगा, शरप्पा ये था, इसी को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो शरप्पा को कहा जाता है, ठीक है ना। शरप्पा को कहा जाता है हिंदी का प्रथम कवि। और किस काल का कवि था, तो ये आदिकाल का कवि था। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो वीरगाथा काल, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, इसकी रचना भी जो दोस्तों, जो शरप्पा की रचना यार याद रखनी है, तो इसकी कई रचनाएं, जैसे हमें याद रखना है कि दोहा कोश बहुत इम्पोर्टेंट है। दोहा कोश, ये जो दोहा कोश रचना पूछता है किसकी है, तो शरप्पा की है, ठीक है ना। दोहा कोश किसकी रचना है, तो शरप्पा की है ना। और
और क्या हो जाएगा, एक ये हो गया दोहा कोश है ना। हम हिंदी काल के 2 कवियों के बारे में पूछ रहे थे है ना। तो एक दोहा कोश की रचना हो जाएगी, जो कौन थे, शरप्पा हो जाएगा। जैसे एक और व्यक्ति है, जैसे शरप्पा, याद रखना एक बड़ा शाह होता है, शरप्पा, शरप्पा है ना, जिसका एक शिष्य था जिसका नाम लुइपा। लुइपा किसका शिष्य था, लुइपा। लुइपा जो किसके शिष्य था, ठीक है ना, लुइपा पूछा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है लुइपा, जो कि शरप्पा का शिष्य था। और इसने 84 जो सिंध हुआ करते थे उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक ना। 84 सिंधों पर विजय किसने पाई थी, तो याद रखना जो 84 सिंध थे उन पर विजय किसने पाई थी, तो ये शरप्पा का शिष्य था लुइपा, जिसने सिंध पर विजय पाई थी, प्रथम स्थान प्राप्त किया था, है ना। आदिकाल हो गया है ना शरप्पा। आदिकाल का दूसरा नाम क्या, वीरगाथा काल था, है ना, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और जैसे तो आदिकाल के कवि कौन कौन हो जाएंगे, जैसे जगनिक भी हो जाएंगे। जगनिक जगनिक जो परमार रासु रचना लिखी है, किसने लिखी है, जगनिक ने लिखी है। परमार रासु याद रखना, परमाल रासु, ठीक है ना। परमाल रासु किसकी रचना, जगनिक की रचना है, ठीक है ना। किसकी रचना, जगनिक की रचना। और इसे याद रखना, इसे आला खंड भी कहा जाता है। आला चॉकलेट कम आला खंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आला खंड, ठीक है ना, आला खंड कहा जाता है। उसका आला खंड किसे कहा जाता है, जगनिक की रचना परमाल रासु, उसी को आला खंड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और भी हो जाएंगे, जैसे अगर पूछा परमाल रासु है ये किस काल की रचना है, परमाल रासु किस काल की रचना है, तो याद रखिएगा ये आदिकाल की रचना है। जैसे वीरगाथा काल इसका नाम था आदिकाल का। जैसे परमाल रासु किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना हो जाएगी। जैसे बीसलदेव रासु ये आदिकाल की रचना हो जाएगी। जैसे बहुत सारी रचनाएं बीसलदेव रासु हो जाएगी। जैसे कि और क्या हो जाए, हमीर रासु हो जाएगी, वो भी किस आदिकाल में लिखी गई है। और चंद्रवरदाई की रचना है, जिसका नाम है चंद्रवरदाई की रचना का नाम क्या है, चंद्रवरदाई की रचना है, जो क्या नाम था उसका, चंद्रवरदाई की कवि याद रखना किस काल की कवि है, तो चंद्रवरदाई हो जाएंगे, है ना। आदिकाल की कवि हो जाएंगे। एक रचना है याद नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसलदेव रासु हो जाएगा, बीसलदेव रासु जगनिक की परमाल रासु किसकी, नरपति नाला की है ना। परमाल और चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई, ठीक है ना, चंद्रवरदाई। अरे यार बहुत इम्पोर्टेंट है चंद्रवरदाई। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जाशी की है, और पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जाशी की, याद रखिए मोहम्मद जासी, जो कि मलिक मोहम्मद जासी वो भी आदिकाल में कवि हैं। मैंने पहला बताया था आदिकाल कवि कौन था, शरप्पा भी हो जाएगा, शरप्पा भी हो जाएगा, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ आदिकाल के कवि को, जैसे शरप्पा हो जाएगा, है ना। और कब हो जाएगा, जैसे और शरप्पा हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, जैसे मलिक मोहम्मद जासी, मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत रचना की है, मलिक मोहम्मद जायसी। और तीसरा कौन हो जाएगा, चंद्रवरदाई, है ना, चंद्रवरदाई हो जाएगा, चंद्रवरदाई, है ना। इसकी रचना है यार, चंद्रवरदाई रचना नहीं आ रही है, बताओ कितनी सिंपल रचना है वो, इस टाइम याद नहीं आ रही है। चलो कभी भी फॉरवर्ड हो जाता है यार। चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई की रचना। चलो और भी याद रख, जैसे चौथा याद रख सकते हैं, तो एक सणाधर, जो सणाधर कवि भी है, वो किस काल के कवि है, तो वो भी वीरगाथा काल के कवि है। जिनकी जो रचना है सणाधर की रचना है, क्या रचना है, हमीर रासु, किसने लिखी है, हमीर
रासु, हीर रासु की रचना की है तथा हीर रासु किसने लिखी है तो सनातन में लिखी है। जैसे विजयपाल रासु, ये किसकी आदिकाल की रचना है? विजयपाल रासु, विजय विजयपाल रासु, विजयपाल जो रासु की वो भी किस काल में लिखी गई है तो आदिकाल में लिखी गई है। और विजयपाल रासु की रचना कार कौन है? ठीक है ना, विजयपाल रासु वो भी किस काल में लिखी गई है तो आदिकाल में लिखी गई है ना। अब आता है, अब ये तो काफी हो गया इसमें। अब चलते हैं पृथ्वीराज रासु की एक रचना, पृथ्वीराज रासु की रचना किस काल में हुई थी? ये तो होगा पृथ्वीराज रासु की रचना हुई थी वो आदिकाल में हुई थी, है ना। पृथ्वीराज रासु ने जो रचना की थी, है ना, पृथ्वीराज रासु ने जो रचना की थी वो किस काल में हुई थी? जब आदिकाल के वो आदिकाल के ही कवि है किसके, जो चंद्रवदाई है, चंद्रवदाई हैं, चंद्रवदाई हैं, ये आदिकाल की कवि है। आदिकाल की कवि किस काल की कवि है तो आदि काल की कवि है। उन्होंने रचना रची थी वो किसी आदिकाल में रची थी, है ना। और आदिकाल को इसी को दूसरे नाम क्या है तो वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतना ये हो जाएगा। अब दूसरे चल तीसरा कौन, तीसरा वीरगाथा काल का रचना उसके कवि का नाम लिखिए तो ये तो वीरगाथा काल इसी को कहा जाता है। इसके काफी सारे करें जगलिक हो जाएगा, जगलिक भी इस काली कवि है, सनातन भी इस काली कवि, शरप्पा भी हो जाएगा और शबरप्पा भी हो जाएगा। ये सब किस काल के कवि है तो आदिकाल के कवि है। ठीक है ना, याद रखना है। अब चलना है, अब चलना है हमें, अब चलना है हमें मलिक मोहम्मद जासी की दो काव्य रचना लिखी। तो मलिक मोहम्मद जासी की रचना क्या, मलिक मोहम्मद जासी की जो रचना है, मलिक मोहम्मद जासी की, अरे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करूँ तो ये इनकी रचना है वो पद्मावत किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना। और क्या हो जाएगा, अखरोट याद कर सकते हो, अखराट, अखरोट होता अखराट होता है ना, अखराट इनकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जो कि आदिकालीन कवि वीरगाथा कवि है। ठीक है ना, तो और चलते हैं और क्या है इसमें, और क्या पूछा गया है, और क्या पूछा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवि तो बहुत इम्पोर्टेंट है, निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवि तो आप लिख सकते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवि, जैसे कि पहला हो जाएगा कबीरदास को लिख सकते हैं, कबीरदास, कबीरदास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा तुलसीदास, तुलसीदास चाहे गुरु नानक को भी कर लेंगे वो भी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे, है ना, तुलसीदास। तो बात करते हैं पहले एक के बारे में, कबीरदास के बारे में थोड़ा बताएंगे। कबीरदास की दोस्तों एक ऐसी कहानी थी कि इनका जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मण की तरफ से हुआ था। ठीक है ना, तो लोग लज्जा के कारण उन्होंने क्या किया था, उन्हें लहरतारा नामक वाराणसी में जगह लहरतारा नामक जलाशय वहाँ पर इन्हें छोड़ दिया गया था, है ना। और नीरू और नीवा नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है ना, और इनकी भाषा पूछी जाए, इनकी जो भाषा क्या थी तो इनकी भाषा सतपुड़ी थी। क्या थी, सतपुड़ी थी। ठीक है ना, सतपुड़ी भाषा पूछता है किसकी थी तो कबीरदास की थी। ठीक है ना, कबीरदास की। और इनकी मृत्यु भी पूछ लेता है, जैसे मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी, मृत्यु पूछा जाए तो मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी तो जो मृत्यु हुई थी वो 1510 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैसे तो कई समय मेरा जो टाइटल है वो 10 ही है ना। 1510 में हुई थी, कहाँ पर, मगहर में हुई थी, मगहर में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी, मगहर में हुई थी। और इनकी जो रचना है, रचना हमको याद कर लेना है, जैसे कि रचना हो जाएगा, जैसे रचना क्या हो जाएगी, जैसे रचना क्या हो जाएगी कबीरदास की, जैसे शाकी शब्द बहुत लिखते थे, शाकी
बहुत इम्पोर्टेंट है शादी शब्द रमेनी। शादी शब्द रमेनी किसकी रचना है? शादी शब्द रमेनी, शादी शब्द रमेनी किसकी रचना है? तो शादी शब्द रचना जो कविता से रचना, पहले वीडियो देखना चलता है चल ठीक है चल स्टार्ट तो है। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है यार इसमें, ठीक ना, बहुत नॉलेज इसमें तो और भी है। 15 से 10 मिनट उनकी मगर में हो गई थी। कबीरदास की भाषा क्या थी? सतपुड़ी थी। शादी शब्द रमेनी की रचना है, ये तो सभी को मालूम है ना, ठीक है ना। इनके इनका और क्या हो जाएगी कि अगर बात करें कबीर दास की, कबीर दास इनके बारे में क्या याद रखना है? कबीर दास के 2 पुत्र थे। हाँ, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो लुई था। लुई, याद रखने की पत्नी का नाम क्या था? तो लुई था, है ना। शादी शब्द रमेनी इनकी रचना है और इन्हें दोहे लिखे थे, है ना, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में इतना ही है। अब चलते हैं तुलसीदास के बारे में चलते हैं। तुलसीदास भी निर्मल भक्ति शाखा की कवि है। वैसे तो काफ़ी है, गुरु नानक भी हो जाएंगे, है ना। अब तुलसीदास के बारे में चलते हैं। तुलसीदास, ठीक है ना। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ये भी निर्मल भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इनका जो एक टाइटल था जो रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी वहाँ की थी। काशी जाकर इन्होंने की थी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इनकी ये रचना है, तो रचना याद रखना है। जैसे रामचरितमानस लिखी, जैसे रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस, है ना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो याद रखना, बहुत पूछा जाता। अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और भी रचना है इनकी, जैसे कि आप याद रख सकते हो, जैसे गीतावली, दोहावली, रत्नावली, विनय पत्रिका, ये भी रचना है। जैसे गीतावली जो टाइटल है इन्हीं का है। जैसे गीतावली हो जाएगा, दोहावली हो जाएगा, दोहावली। आगे बढ़ा था हमने दोहा कोश, वो किसकी थी? वो शरप्पा की थी, ठीक है ना। दोहा कोश किसकी थी? वो शरप्पा की थी ना। दोहा कोश किसकी थी? वो शरप्पा की थी। गीतावली हो गई, रत्नावली, और क्या हो जाएगी? रत्नावली किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की हो जाएगी। जैसे गीतावली, दोहावली, रत्नावली और बिना पत्रिका की रचना है। बिना पत्रिका ये जो गीतावली, रत्नावली, बिना पत्रिका, ये भाषा की जो रचना है किसमें लिखी गई है? तो याद रखना, ये रचना जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। तो 1532 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1532 में इनका जन्म हुआ था, 1532 में। कहा जाता है जब ये पैदा हुए थे तो इनके बूढ़ा 32 मौजूद थे, जिनके कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तो ये भी याद रखिए। बस ये हो जाएगा, है ना। वैसे तो निर्मल भक्ति शाखा कभी कही है। तो गुरु नानक के बारे में डालो। गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना लंगर नामक एक संस्था थी, उनकी भी स्थापना की थी। गुरु नानक का जन्म जो कि पंजाब में हुआ था, है ना। मृत्यु हो जाती है वहाँ पर करतारपुर में 1538 में उनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु नानक, है ना। गुरु की संख्या कितनी? 10 गुरु हुआ करते थे। जैसे प्रथम गुरु थे गुरु नानक, प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। और गुरु अर्जुन थे, गुरु 5वें गुरु थे अर्जुन देव को, जो फांसी दिला दी गई थी। किसने दी थी? जहांगीर ने, है ना। अपने पिता, अपने जो उसका पुत्र था उसके पुत्र की सहायता के कारण, है ना, फांसी दे दी गई थी। किसने? जहांगीर ने। गुरु नानक को पूछता है पाँचवें गुरु को फांसी किसने दिलाई थी? तो जहांगीर ने दिलाई थी, है ना। तो ये भी याद रखिए। आगे चलते
आगे क्या है? राम भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम, तो राम भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम क्या हो जाएंगे? जैसे कबीरदास हुए, तुलसीदास हो जाएंगे, और काफ़ी बहुत कवि हैं यही हो जाएंगे। गोस्वामी दो ग्रंथों के नाम, गोस्वामी तुलसीदास दो ग्रंथों के नाम, कौन से भी लिखी? दोहावली लिखी है, रत्नावली लिखी है, बिना पत्र का लिखी, रामचरितमानस लिखी, जानकी मंगल लिखी है ना। जय हनुमान भी है कि जय हनुमान नहीं, तो जय हनुमान नहीं किसी और की है। तो महाकवि सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए। तो राम महाकवि सूरदास की रचनाओं के नाम बताइए। तो महाकवि सूरदास की जो रचना है, महाकवि सूरदास के बारे में बात करते हैं। सूरदास सूरदास कहा जाता है, ये जन्म से ही अंकित थे सूरदास, है ना। सूरदास और किसके शिष्य थे? तो बल्लवाचार्य के शिष्य थे। और वहाँ पर कबीर के बाद फिर कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे, और सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे, ठीक है ना। और इनकी रचना की बात करूँ तो वो कौन सी है? सूरसागर हो जाएगी, सूरसागर हो जाएगी, और सूरसावली हो जाएगी, सूरसावली हो जाएगी, सूरसागर हो जाएगी। शक्तलहरी भी याद रखिए, शक्तलहरी याद रखिए। शक्तलहरी भी एक प्रसिद्ध रचना, और ये किस भक्ति से संबंधित? तो वात्सल्य से, भक्ति से संबंधित है। जैसे वात्सल्य वात्सल्य भक्ति क्या होती है? जैसे जिस प्रकार बच्चों के प्रति प्रेम रखा जाता है उसे वात्सल्य भक्ति कहा जाता है। जैसे रस नहीं पाएंगे आपने, रस होता है, जैसे वात्सल्य रस होता है। जैसे वो सूरदास वात्सल्य भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये याद रखिए। जैसे दोहा था, क्लिक अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, क्लिक अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। तो उसमें क्या वात्सल्य रस का भाव आता है ना, तो उसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। रस भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वात्सल्य रस के कवि थे, है ना। काफ़ी आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये हो गया। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम कौन था? द्वैतवाद प्रवर्तक का नाम कौन था? तो हरिश्चंद्र को द्वैतवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम कौन था? तो हरिश्चंद्र को कहा जाता है द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम। पहले इधर है, मुझको याद ना बात को बताइए। जैसे रीतिकाल के कवियों में से वीर रस का कवि कौन किसे कहा जाता है? वीर रस का कवि किसे कहा जाता है? जैसे वीर रस का कवि किसे कहा जाता है? भूषण को कहा जाता है, भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है, ठीक है ना। भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है। वीर रस क्या होता है? वीर रस का जहाँ किसी कविता को सुनकर या लड़ाई को देखकर हृदय में जो उत्साह जागृत होती है, तो इसे वीर रस कहा जाता है, ठीक है ना। वीर रस जैसे कि जब अभिमन्यु के पुत्र होते हैं, जब वो मार देते हैं उन्हें, तो अभिमन्यु के वो जिनके पिता होते हैं वो कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले कल अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूं तो स्वयं अनल में जल मरूं। इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा रस है? वीर रस। तो वीर रस के काफ़ी उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे माँ मुझे बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा, इन छोटे मुन्ने हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, ये भी वीर रस का उदाहरण है। और जैसे कि और भी होता है, बहुत उदाहरण है। जैसे मुझे तोड़ लेना माली, उस पथ पर देना पंख, है ना। ऐसा ये कुछ कभी नहीं सकते हैं। वीर रस है ना। स्थायी भाव याद रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है, उत्सव हो गया तो ठीक है।